नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोमवार सुबह देवली थाना क्षेत्र के गांव अंडापुरैनी में कूलर में आए करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना कानूनी कार्रवाई के डेड बॉडी को घर ले गए। जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय कान्हा पुत्र रवि निवासी अंडापुरैनी सुबह खेतों पर काम करने गया था। खेतों से वापस लौटकर युवक पसीने में तर हुई अवस्था में कूलर के सामने बैठ गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक का कोई अंग कूलर से टच हो गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। गंभीर अवस्था में युवक को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन जिला अस्पताल के सामने ही दहाड़े मारने लगे। बिना पोस्टमार्टम कराए एवं बिना कानूनी कार्रवाई की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए परिजन घर ले गए। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्ति के अवसर पर प्राधिकरण द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय के लिए स्थायी लोक अदालत को चुनना चाहिए। इससे शीघ्र न्याय प्राप्त होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। जन उपयोगी मामलों का निस्तारण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत में मामला दर्ज होने से अन्य अदालतों पर प्रकरणों का भार कम होगा और न्याय प्रक्रिया सुलभ होगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने कहा कि प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा आभारी रहेगा। उनके द्वारा परिसर में पौधारोपण कर जो सौंदर्यीकरण में सहयोग किया गया है वह पूरे जिले में अद्वितीय है और इससे न्यायालय परिसर को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय शर्मा ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया तथा प्राधिकरण की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सेवानिवृत्ति योगेश कुमार गुप्ता का सम्मान किया गया। प्राधिकरण के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय, इरफान दाऊदी, राहुल, सुरेंद्र सिंह, रेणु वर्मा, मोहन सिंह, अरविंद गुर्जर, एडवोकेट विनीत गोयल इत्यादि ने भी फूल माला पहनाकर प्राधिकरण के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन रणजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। धौलपुर पहुंची सनातन धर्म यात्रा के प्रति भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन रही है। पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज के सानिध्य में इस यात्रा के तहत एक वर्ष में राजस्थान के 33 जिलों के स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों में 1.25 लाख भागवत गीता निःशुल्क भेंट करने का लक्ष्य रखा गया है तथा नित्य यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इसके तहत अब तक भाई श्री 9 जिलों में 35,000 गीता निःशुल्क बांट चुके हैं। भाई संतोष सागर महाराज बताते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि हर घर में धार्मिक ग्रंथ हो, इसमें वेद, श्रीमद् भागवत गीता आदि मौजूद होने चाहिए। बच्चों के स्कूल बैग में गीता की पोथी जरूर शामिल की जाए। गीता को राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अवाप्तव्यम व्रत एव च कर्मा से कर रहे हैं, अर्थात सभी हानि लाभ और इच्छाओं से मुक्त ईश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। इसलिए गीता पूरी व्यवहारिकता से इस बात को कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को क्या शिक्षा दें, कैसा स्वरूप दें। गीता हमें सद्मार्ग दिखाता है, हम पर कोई आदेश नहीं थोपता। इस कड़ी में सनातन धर्म में आती जा रही विकृतियों को दूर करने तथा युवाओं को आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने के लिए राजस्थान भू पर एक वर्षीय सनातन धर्म यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा अभी धौलपुर में पहुंची हुई है। बता दें कि यात्रा ओम कर सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ की ओर से 2 अप्रैल को 2022 को जा रहे हैं। अपने गीता रथ के साथ अब वह यात्रा 2023 तक 33 जिलों में भ्रमण करेगी। सनातन धर्म यात्रा 2 जुलाई से 8 जुलाई तक धौलपुर में रहेगी। इस तरह यात्रा मार्च 2023 को जयपुर में संपन्न होगी। इस यात्रा का उद्देश्य है युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए शुरू की सनातन धर्म यात्रा। 33 जिलों में जाएंगे। शुरुआती दिनों में मुझे यात्रा को शुरू करने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन अब जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मदद करने वाले भी आगे आ रहे हैं।
जयपुर से काम करके लौट रहे थे बाइक सवार दो युवक, डिवाइडर से टकराई बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा पर सोमवार अलसुबह एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने से उस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवकों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर घायल युवक को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। घायल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उच्च उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश की सीमा में हादसा होने की वजह से सोमवार सुबह कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। घटना को लेकर कोतवाली थाने के एएसआई नरसिंह धाकरे ने बताया कि बाइक सवार युवक बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव कासोटी खेड़ा गांव निवासी राज शर्मा पुत्र पातीराम अपने दोस्त बरखेड़ा निवासी आशीष त्यागी के साथ बाइक से जयपुर से काम करके वापस धौलपुर लौट रहा था, जहां कैथरी बॉर्डर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिस राज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रेफर किया गया है। सोमवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के समस्त छात्रों ने प्राचार्य महतम शर्मा को ज्ञापन दिया है, जिसने धौलपुर कॉलेज में पीजी कोर्स एलएलएम शुरू करवाने की मांग करते हुए कहा कि धौलपुर जिले के आसपास एलएलएम की कोई कॉलेज नहीं है। धौलपुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर व अजमेर में एलएलएम कॉलेज है। कॉलेज काफ़ी दूर होने के कारण जिले के छात्र एलएलबी करने के बाद एलएलएम नहीं कर पाते। छात्र पीजी कोर्स से वंचित हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी बाहर जाकर रहने व खाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और स्टाफ भी है। धौलपुर कॉलेज में पीजी कोर्स चलाया जा सकता है। इस मौके पर शुभम मुदगल, वरुण शर्मा, यशवीर पोशवाल, राहुल जाट, सूरज कुशवाहा, ऋषभ मंगल, सूरज प्रसाद, भूपेंद्र रियासत, मौलिम, अशोक गुर्जर, सत्यवीर मीना, रामलखन गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, ध्रुव, गौरव परिहार, हरिओम, ज्ञानेंद्र कृष्णा आदि छात्र उपस्थित रहे। शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 5 जुलाई मंगलवार को दिन के 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा व शाम 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारा होगा। बाड़ी उपखंड के भटेश्वर खुर्द गांव में भगवान श्री पाताली हनुमान जी मंदिर में श्री राम कथा का शुभारंभ कथावाचक आचार्य श्री राम सेवक जी महाराज ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं परीक्षित श्री श्री 1008 रामप्रिय दास महाराज जी, जिसमें कलश यात्रा रणछोड़ बाबा के मंदिर से प्रारंभ होते हुए भगवान श्री पाताली हनुमान मंदिर पर घट स्थापना हुई, जिसमें समस्त भक्तजन मौजूद रहे। हंगामेदार हुई नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक। सफाई, रोड लाइट, खराब ड्रेनेज सिस्टम, खरंजा नाला निर्माण समेत कई मुद्दों पर आक्रोशित दिखे पार्षदगण। आज महिलाओं ने भी अपने अपने वार्ड की समस्या को लेकर महिलाओं में जनता के प्रति दिखा उत्साह। अब तक नगरपालिका द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराने का पार्षदों ने लगाया आरोप। विभिन्न नियमों का हवाला देकर पट्टा नहीं देने का भी लगाया आरोप, जबकि राज्य सरकार ने पट्टा वितरण नियमों में की है शिथिलता। दुर्दशा के शिकार वाचनालय, टॉयलेट, मैदान के पार्क तथा वाटर कूलरों का भी उठाया मुद्दा। नगर के प्रमुख व्यवस्थाई मुकेश अग्रोहा ने रोड लाइट के मेंटेनेंस की व्यवस्थाओं को बताया खराब। बैठक में एसडीएम राधेश्याम मीणा, चेयरमैन कमलेश कुमारी, ईओ रामजीत सिंह समेत पार्षदगण रहे मौजूद।